सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे द साउंड ऑफ म्यूजिक जो हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट सेकंड आज हम जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एंड इसका टाइटल है, हमारा पार्ट सेकंड का टाइटल है इसका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। धी मैंने अगेन बताया, धी जो होता है इसने तब यूज़ किया है बिकॉज इट्स एन आर्टिकल एंड ये पर्टिकुलर इस शहनाई के बारे में बात कर रहा है। तो शहनाई जो है बेसिकली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक। एंड जो कौन सी शहनाई है आप देखेंगे, ये वाला जो नीचे है, ठीक है ना, दिस वन इज़ द पर्सन जो आपका जहाँ पे जो है शहनाई बजा रहा है। ठीक है, ये है कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। तो ये यहाँ पे शहनाई बजा रहा है, ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट को जो है शहनाई कहते हैं, दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इसके बारे में ये जो चैप्टर का टाइटल जो है इसी के बारे में है, इसको हम स्टडी करेंगे। बट इससे पहले कि हम रीड करें, जहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो दीज पीपल, आप इन लोगों को जानते हो। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये जो हैं बजा रहे हैं। पहले पर्सन की बात करेंगे, ये पर्सन जो है ये है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया है ये, ठीक है ना। और बजा क्या रहा है, ये बजा रहा है फ्लूट। कौन सा है, पंडित, पूरा मैं नहीं लिख रहा, पंडित हरि प्रसाद HARIPRASAD प्रसाद चौरसिया एंड क्या बजा रहा है, ये फ्लूट बजा रहा है। ठीक है, चलिए स्पेल्स में एक बार रिपीट कर देता हूँ। PANDIT पंडित, HARIPRASAD CHAURASIA, ठीक है, चौरसिया। चलिए मैं भी थोड़ा इसको लिखूंगा क्लियरली, फॉर दैट मुझे थिन करना होगा पेन। ओके ओके। नाउ जो सेकंड पर्सन है हमारा, ठीक है ना, ये क्या बजा रहा है, बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं सितार, ठीक है ना। और ये पर्सन है, पर्सन आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, कई फोटोज़ वगैरह में देखा होगा। ये है उस्ताद विलायत खान, ठीक है, USTAD उस्ताद विलायत, VILAYAT विलायत खान, KHAN खान। एंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इसको हम लिखेंगे प्लेइंग, PLAY, प्लेइंग, क्या प्ले कर रहा है, ये बजा रहा है सितार, SITAR सितार। ठीक है, हाँ, कलर भी पेन का चेंज कर लेते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हमें, ये जो है यहाँ पे दो फोटोज़ हैं, एक है ललिता और दूसरी है नंदनी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं M ललिता, LALITHA ललिता, एंड M नंदनी, NANDINI नंदनी। और क्या बजा रही हैं ये, प्लेइंग, क्या प्ले कर रही हैं ये जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बहुत ही पॉपुलर है, इसको कहते हैं वायलिन, VIOLIN वायलिन। ठीक है, देन थर्ड पे आते हैं, ये जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन को देखते हैं आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट वन तो तबला है, ठीक है ना। एंड पर्सन कौन है, इस पर्सन का नाम है, बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी है, इसको हम कहते हैं साकिर हुसैन है, साकिर हुसैन। प्ले क्या कर रहा है, प्लेइंग तबला, TABLA तबला। ओके, देन उसके बाद नीचे चलते हैं, एंड नीचे जो है दिस वन, ठीक है ना। ये पर्सन आपको कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो है इस वाला जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है इसको कहते हैं सरूद, ठीक है ना। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये है SAROD सरूद। एंड पर्सन का क्या नाम है, पर्सन का नाम है उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है ना, उस्ताद अमजद अली खान, प्लेइंग सरूद, ठीक है। देन दिस वन, इस पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये जो है अगेन वायलिन बजा रहा है, ठीक है ना, वायलिन बजा रहा है ये वाला। बट इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैस्ट्रो कुनाकुड़ी वैद्यनाथम, ठीक है ना, MESTR मैस्ट्रो, KUNNA कुनाकुड़ी वैद्यनाथन,
AIDYANATHN, वैद्यनाथन। और प्लेइंग क्या कर रहा है? प्लेइंग वायलिन, ठीक है ना। एंड नाउ दिस पर्सन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये है उस्ताद सुल्तान खान और ये बजा रहा है सुरंगी। उस्ताद सुल्तान खान प्लेइंग सारंगी, SARANGI, सारंगी, ठीक है। एंड इसकी बात करेंगे हम, ये वाला कौन है? ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पूरा चैप्टर ही हमारा इसी पे है। तो बिस्मिल्लाह खान, इसके स्पेल जो है आपको पता चल जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान प्लेइंग क्या कर रहा है? प्लेइंग शहनाई, SHE, ठीक है, शहनाई बजा रहा है। तो ये है, सभी के नाम हो गए। कहीं पे जहाँ पे स्पेल्स मुझे लग रहा था आपको पता नहीं चल रहे, वहाँ पे मैंने बोल दिए। चलिए, सॉरी कि मैंने ठीक से नहीं लिख पाया इसको, ठीक है, बट मेरे स्पेल्स इसके बोल दिए हैं। आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं आगे, हम अब रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, ठीक है ना। हमें कहता है शहनाई जो है उसके बारे में आप सोचो। पहली चीज़ फिर खुद ही बताता है हमें, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आएगी एक शादी, वेडिंग, क्योंकि शादी के अंदर जो है शहनाई बजती है, या फिर जब कोई फंक्शन होता है या कोई ओकेजन होता है या कोई फंक्शन होता है तब भी शहनाई बजाई जाती है। दी नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई जब का नाम आता है शहनाई का, तो उसके बाद जो है या तो आपको कोई वेडिंग याद आएगी या उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आएगा। दी शहनाई मास्टर प्लेइंग दी इंस्ट्रूमेंट, शहनाई का जो है इसको काफ़ी बढ़तरी हासिल थी, ठीक है ना। बेस्ट प्लेयर रहा है ये शहनाई का, ठीक है ना। तो ये जो है इस इंस्ट्रूमेंट के बजाने के लिए जाना जाता है बिस्मिल्लाह खान। एनीवे, आप चैप्टर को पढ़ते हैं एंड देखते हैं हमें क्या है चैप्टर के अंदर। एम्पेयर औरंगजेब बैंड दी प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, ठीक है ना। एम्पेयर जो बादशाह था औरंगजेब ने किस चीज़ पे बैन लगा दिया था, किस चीज़ को बंद कर दिया था? उसने जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको पुंगी कहते हैं, ठीक है ना। पुंगी वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसको बजाना बंद कर दिया। अब पुंगी होती क्या है? ये वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था ये औरंगजेब ने जो है बंद कर दिया था, इस पर बैन लगा दिया था कि ये यहाँ पे कोई भी अब नहीं बजाएगा, ठीक है ना। इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। श्रिल का मतलब है बहुत शार्प सी साउंड जो आती है पुंगी की वजह से, और अनप्लीजेंट का मतलब है जिसकी वजह से बंदा जो है अच्छा फील ना करे, ठीक है ना, जिसको आप ना पसंद करते हो। तो श्रिल होता है शार्प, अनप्लीजेंट साउंड थी पुंगी की, इसलिए जो है रॉयल रेजिडेंस पे उसके कोर्ट में या उसकी पैलेस के अंदर कोई भी जो पुंगी बजाना उसने मना कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, ठीक है ना। अब जो पुंगी है, ठीक है, ये बन गया है बेसिकली रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड का मतलब होता है, रीडेड का क्या मतलब होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, क्लेरनेट, ठीक है ना। जिस तरह जो है फ्लूट साउंड करता है, ठीक है ना, विंड इंस्ट्रूमेंट से फ्लूट की तरह। तो इसकी जो पुंगी है ये सिनोनिमस बन चुका है नॉइज मेकर्स का, शोर बजाने का। तो इसलिए जो है उसी वजह से, क्योंकि इसको औरंगजेब ने बंद कर दिया था, डिसलाइक करता था इसको। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों को ऐसा अंदाज़ा था कि कुछ टाइम के बाद इसको रिवाइव कर दिया जाएगा, कि पुंगी बजाना जो है फिर से जो है इससे बेन हट जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, ठीक है ना। एक बार्बर जो था, जो नाई था, ठीक है ना, जो बाल काटता है, वो एक जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस के अंदर जो है आता जाता था। औरंगजेब की पैलेस में जो है उसको बादशाह के महल में आना जाना रहता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, ठीक है ना। उसने अब ये चीज़ डिसाइड कर ली कि ये जो पुंगी बैन कर दी है औरंगजेब ने, इसकी जो है म्यूज़िक जो इसके ट्यून है इसके अंदर कुछ चेंजेस की जाए, ताकि इसका जो ट्यून है वो चेंज हो जाए। ये जो इसकी श्रिल अनप्लीजेंट सी साउंड आती है वो ना आए। कुछ थोड़ा उसने जो है इसमें, वो जो नाई था उस नाई ने इसमें थोड़ा चेंज लाने की सोची। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल हैलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये जो नाई था, ये जो बार्बर था, इसने एक जो है पाइप लेता है, ठीक है ना, जो अंदर से खाली था, जो अंदर से खाली पाइप था वैसा एक पाइप लेता है, ठीक है ना। और
ये अपने आप में जो है काफ़ी लंबा था और काफ़ी ब्रॉडर था, किससे, पुंगी से। जो नॉर्मल पुंगी का साइज़ होता है उससे ये वाला जो पाइप था लंबा भी था, ठीक है ना, और जो था ये ब्रॉडर भी था, मोटा भी था, अंदर से खाली था, ठीक है ना। ये वाला एक पाइप लेता है एंड इस पर क्या एक्सपेरिमेंट करता है वो, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और ये जो पाइप था इसकी बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर जो है इसमें 7 सुराख करता है, ठीक है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसको बजाता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ होल्स को बंद करने या ओपन करने से जब वो इसको बजाता है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर, ठीक है ना। अब सॉफ्ट नरम किस्म के और मेलोडियस, ठीक है ना, मतलब कि काफ़ी अच्छी जो धुनें हैं वहाँ से प्रोड्यूस होती ही। इससे की वजह से जब ये वाला जो उसने नया इंस्ट्रूमेंट्स बना लिया, किसने बना लिया, नाई ने बना लिया, ठीक है ना, जो इस पॉलिस के अंदर आता रहता था। क्यों बनाया इसने, क्योंकि जो पुंगी वाला पहला इंस्ट्रूमेंट था वो बजता ख़राब था, इस वजह से जो है औरंगज़ेब ने उसको बंद कर रखा था, ठीक है ना। इसलिए उसी को मॉडिफाई करने की सोची एक बार्बर ने, एक नाई ने, और एक नया इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिसके अंदर उसने कुछ 7 होल कर दिए एक पाइप पे। एंड जब कुछ पाइपों को जब वो बंद करता था कुछ होल्स को, एंड इस वजह से जो है एक नई किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती थी जो अपने आप में काफ़ी अच्छी साउंड थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो नाई ने बनाया था ये इसने प्ले किया रॉयल फैमिली के अंदर, मतलब इस पैलेस के अंदर जो थी औरंगज़ेब वगैरह या दूसरा कोर्ट था उसके सामने इसने बजाया जब, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सब इससे इम्प्रेस हो चुके थे क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का साउंड इसकी वजह से बजना शुरू हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था ये डिफरेंट था, जो पुंगी नॉर्मल पहले वाली थी उससे मुख्तलिफ था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब ये जो है पुंगी का बिल्कुल अलग साउंड था, इसका बिल्कुल अलग नया साउंड आया, तो इसलिए जो है अब इसको नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी इससे जो है हमें पता चलता था, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट था पहली बार ये बजाया गया शाह के चैम्बर में, मतलब कि जो एम्पायर था उसके चैम्बर में बजाया गया। एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, ठीक है, और इसको किसने बजाया, एक बार्बर ने, एक नाई ने बजाया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम रखा दिया गया शहनाई। 2 वर्ड से बना है, एक तो नाई जिसने पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके बजाया, और दूसरा बजाया कहाँ पे, एम्पेरर के शाह के कोर्ट में बजाया है, उसके पैलेस पे बजी है, तो दैट्स वाई शाह भी जोड़ दिया और नाई भी जोड़ दिया। अब नया नाम बन गया इस इंस्ट्रूमेंट का, जो पुंगी से ही मॉडिफाई करके जो है बनाने की कोशिश थी, बट अल्टीमेटली ये नया बन गया और इसका नाम रख दिया गया शहनाई, ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ठीक है ना, मतलब ये जो साउंड थी शहनाई की इसको ऑस्पिशियस समझने लगा, मतलब कि इसको ऐसा समझने लगा कि इसके जो है अच्छे मौके पे इसको बजाना, मतलब शुभदार जो मौके होते हैं वहाँ पे बजाने का जो है इसको एजाज़ मिला, ठीक है ना। प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग अ गुड फॉर्चून के मतलब जो है अच्छा मुकद्दर जो है आपका लाए, या ठीक है ना, जिससे माहौल बेहतर हो। तो शहनाई जो है धीरे धीरे जो है ऑस्पिशियस इसको समझने शुरू होगी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इस वजह से ये जो शहनाई है इनको टेम्पल्स के अंदर, मंदिरों के अंदर जो है बजाया जाता है। एड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब कि इसके बगैर जो होता है म्यूज़िक की कोई भी प्रोसेशन हो वो अधूरी रहती है अगर शहनाई नहीं बजेगी। ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, मतलब अगर जो नॉर्थ इंडियन की कोई भी अगर शादी हो उसके अंदर अगर शहनाई ना बजे तो वो शादी अधूरी रहती है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत आर ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, ठीक है ना। पिछले ज़माने में जो पास्ट ज़माने में जो है, पास्ट एरा की हम बात करें जब इसकी जो है इन्वेंशन हुई शहनाई की, तो ये जो है पार्ट रही है नौबत की। जो ट्रेडिशनल 9 किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो है रेगुलरली रॉयल कोर्ट्स के अंदर बजाए जाते थे, तो उसमें जो है शहनाई भी थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, तो यहाँ पे रिसेंटली कुछ ज़माने तक ये जो है सिर्फ मंदिरों के अंदर और शादियों के अंदर ही शहनाई का यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट
ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन उसके बाद जो है इसके जो है क्लासिकल स्टेज पे जो है शहनाई जो है पहले खाम पे बजाते थे मंदिरों में या टेम्पल्स के अंदर, बट धीरे धीरे अब जो है क्लासिकल स्टेजेस के अंदर डिफरेंट जब कंसर्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती है, तो वहाँ पे भी जो है शहनाई बजाती है। तो इसका सहरा जो है ठीक है ना, टेम्पल से लेकर जो है इसको स्टेज तक जो जिस पर्सन को जाता है इसका सहरा, उस पर्सन का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉइंट इन द एंशंट स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। ठीक है ना। बिहार की जो एंशंट स्टेट थी दमराव के एक एरिया में क्या करता था जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा होता है ठीक है ना, एक किस्म का छोटे बच्चों का गेम होता है, तो वो खेला करता था नियर ए पॉइंट। ठीक है ना। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। ठीक है ना। वो रेगुलरली जो है उसके करीब में जो बिहारी जी टेम्पल था उसमें जाया करता था, टू सिंग द भोजपुरी चेता। ठीक है ना। भोजपुरी चेता वहाँ पे गाने के लिए जो है टेम्पल के अंदर जाता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। ठीक है ना। जब वो चेता गाता था ठीक है ना, उसके बाद जो है उसको क्या मिलता था, वहाँ से एक लड्डू मिलता था। ठीक है ना, मंदिर से जो 1.25 kg का लड्डू होता था। ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा। लोकल जो महाराजा होता था वो एक प्राइज़ देता था। ठीक है ना। एज प्राइज़ किसको मिलती थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही, क्योंकि ये अच्छा चेता गाता था भोजपुरी के अंदर। दिस हैपेंड 80 years ago। ये चीज़ जो है 80 साल पहले हुई है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये जो लिटिल बॉय है इतना इसने ज़िंदगी के अंदर ट्रेवल किया कि फाइनली जो है पहले महाराजा से लड्डू लेने के लिए वहाँ पे मंदिर के अंदर ये परफॉर्मेंस करता था। उसके बाद इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी मेहनत की इस पर, एंड फाइनली जो है इसको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो भी मिला। और वो अवार्ड कौन सा है, दी भारत रत्न अवार्ड भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है। ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, ताकि वीडियो लंबी और बोरिंग ना हो बच्चों के लिए।